नमस्कार, मैं सुनील कुमार तिवारी यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज चैनल अपराध के सच में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं अपने चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के हाईटेक शासन प्रशासन के नए नए कारनामों का वीडियो सामने लाता रहता हूँ। आज फिर एक वीडियो सामने लेकर के आया हूँ जिसे देख करके सुन करके आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, ये गंभीर आरोप पीड़ित ने जो लगाया है, किसके ऊपर लगाया है, आइए जरा मैं आपको एक बार विस्तार से बता देता हूँ। कानपुर के मशहूर चकेरी थाना के SHO साहब के ऊपर पीड़ित ने चीख चीख कर कार्रवाई न करने का गंभीर आरोप लगाया है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, चकेरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत चकेरी थाना के SHO साहब वही हैं जो कुछ महीनों पहले सोशल मीडिया पर 3 SI की गाली गलौज का वीडियो सामने आया था और उनसे इसकी शिकायत की गई थी। कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। फिलहाल थाना अध्यक्ष की तो छोड़िए, उनसे बड़े अधिकारी ACP साहब ने भी इस वीडियो को संज्ञान में नहीं लिया था। उस वीडियो में कहा गया था कि 3 SI थे, पीड़ित ने आपस में समझौता कर लिया था। उसके बाद उन्हें गाली गलौज करने लगे थे। बड़े बड़े आला अधिकारियों ने उस वीडियो को संज्ञान में नहीं लिया था। आप देख सकते हैं, जब चौकी के ही SI साहब जब इतने दबंग हैं तो थाना SHO साहब उससे कई बड़े होंगे। पीड़ित ने चीख चीख करके थाना SHO साहब के ऊपर कह रहा है कि कार्रवाई यदि कर देते तो दूसरे दिन मेरे भाई के साथ ऐसा ना होता। क्या ना होता, उसके भाई के साथ क्या हुआ है, आइए मैं आपको एक बार पीड़ित की ही जुबानी सुनाता हूँ। भाई क्या नाम है आपका और कहाँ के आपकी बात है? अनूप सिंह नाम है भैया मेरा। मेरे पिताजी का नाम है श्री गुलाब सिंह जी और न्यू आजाद नगर रोड सब्जी रोड का रहने वाला हूँ। आपके साथ क्या बात है? भैया मेरे साथ जो है 10 तारीख 10वें महीने 2023 में मैं रात्रि को अपनी गाड़ी अपने ड्राइवर से लेकर अपने घर आ रहा था और उसी बीच जो है PSC मोड़ से मैं इस तरफ आया और जैसे मैं सुरक्षा सीट हाउस के आगे बढ़ा तो जो है 3 लोग बाइक सवार लोग आए और मेरी गाड़ी में जो है कांच की बोतल मारी फेंक के। और उसमें से जब मैंने गाड़ी रोकी तो देखा जो है 3 लोग सवार थे, उसमें कल्लू यादव थे और 2 अन्य और लड़के थे जिनमें कि उनका मैं उस समय पे नाम भी नहीं जानता था। और जब मैंने रोक के इस बात का विरोध किया तो वो लोग गाली गलौज और मारपीट करने लगे थे और जो है हाथापाई की और हाथापाई करके जो है वहाँ से निकल गए। और इसके बाद मैं वहाँ से जो है आया, मैं गाड़ी लेके अपने घर पे खड़ी करी, हमने गाड़ी घर के परिजनों को बताया और बताने बाद मैं कोयला नगर चौकी पे शिकायत मैंने वहाँ पे एप्लीकेशन ले जाके दी। और वहाँ पे मैं जो है पूछा कि भैया जो सर है, तो बोले कि नहीं सर नहीं है, चौकी इंचार्ज साहब नहीं थे वहाँ पे। बोले कि ग्राउंड पे गए तो हम वेट करते रहे, आधा घंटा लगभग हमने वेट किया। वेट करने के बाद जो है फिर काफ़ी समय लगने लगा, मेरा रात्रि हो रही घर जाए तो फिर जो है वहाँ से हम एप्लीकेशन उनको दे के चले आए, जिसके पास कि हम वहाँ से फ़ोटो भी खींचे, हमारे पास सबूत भी है इस बात का कि मैं चौकी गया था। इसके बाद ये हुआ कि कोई बात नहीं, हमने एप्लीकेशन तो दे ही दी। दूसरे दिन अपने काम के लिए फिर निकल गए गाड़ी लेके। और दूसरे दिन ऐसा हुआ कि जब मेरा छोटा भाई जो है, अमित सिंह नाम है उसका, शिवा उर्फ शिवा, और जो है वो अपना मंडी का व्यवसाय काम करता है, तो मंडी जो है थोक मंडी रामादेवी में लगाता था दुकान। वहाँ से जो है फुट करके दुकानदार यहाँ पे जो है उससे सामान लेकर आते थे और सामान लेके आने के बाद वहाँ से पैसे ले आते थे उधार और यहाँ पे जो है शाम को बेच के पैसे देते थे उसके। तो वो अपना शाम को उसका पढ़ने का काम था कि यहाँ से दुकानदारों के पास जाता था, पैसे की जो तगादा लेता था अपने सब्जियों का, तो वो उसी काम के लिए उस दिन भी गया 11 तारीख 10वें महीने 11 तारीख को 2023 को नेक्स्ट प्रातः के लिए इस दिन। और उसके बाद जो है उसको ऊपर जो है कल्लू यादव और उसके अन्य साथी, जिसमें कि हर्ष यादव, कल्लू यादव और हर्ष यादव और सनौब जो है डिस्ट्रिक्ट सीटर कल्लू यादव है। कल्लू यादव के ऊपर जो है जिला बदर भी लग चुकी है और कल्लू यादव के पिताजी का नाम राघवेंद्र सिंह यादव है। और ये जो है क्षेत्र में जाना माना जो है जमीन का वो माफियों का ये सब काम करता है। इन लोगों का काम है कि लोगों को जो है गलत तरीके से पहले परेशान करना, परेशान करके और उनको जो है उनके ऊपर मुकदमे लगवाना और मुकदमे लगवा के जो है बाद में ब्लैकमेलिंग करके पैसे वसूली करना, पैसे कमाना। ये हो गया कल्लू यादव और इनके एक साथी रेसू यादव। इन दोनों ने इस काम का इस क्षेत्र में बहुत अच्छी तरीके से जो है दबदबा बना रखा है कि पूरे क्षेत्र में फेमस इस चीज़ में ये कि इनके पास सिर्फ यही काम है और कोई काम नहीं करते ये।
इनकी 7-8 लोगों की 7 गार्ड है और सारे लोग मिलकर यही काम करते हैं। और उसके बाद जो है मेरे भाई को मारा, तो मारने के बाद मैंने जो है तुरंत जो है हम लोगों के पास खबर आई लगभग आधे घंटे बाद रात्रि 9:30 बजे मेरे भाई को मारते मारते लोग लहूलुहान किया। जब मेरे पास खबर आई तो मैं अपनी गाड़ी, जहाँ पे मैं गाड़ी लेके गया था, वहीं पे गाड़ी छोड़ के चला आया। और मेरे बड़े भाई साहब भी नहीं थे, तो घर वालों को जब पता चला तो घर वाले वहाँ गए, तो वहाँ की जो है मार्केट के लोग चलते फिरते जो थे, बाजार के मार्केट के जो लोग थे, दुकानदार लोग, वो लोग ले गए मेरे भाई को हॉस्पिटल। वहाँ से जैसे कैसे करके उसको वहाँ से बचाया, निकाला। उसमें से एक लड़का बहुत बाद तक मारता रहा, और जो मारता रहा तो उसमें से कुछ लोगों ने उसको पकड़ने की कोशिश करी, तो वो जो है दीवार या नाली में गिर गया था। और उसके बाद जो है हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल से जो है डायरेक्ट थाने ले गए। जब हम लोग पहुँचे तब तक जो है वो लोग हॉस्पिटल में हम लोग को नहीं मिले, कुबेर हॉस्पिटल गए थे। यहीं से कोमल कॉस्मेटिक के पास की वारदात थी और इसके आगे हॉस्पिटल है, वहाँ ले गए। और उसके बाद से कुबेर हॉस्पिटल में नहीं मिले, तो फिर हम लोग गए यहाँ से जो थाने में भी नहीं मिले, तो 2 सिपाहियों के साथ वो जो है काशीराम में मिले। माताजी, पिताजी और मेरा छोटा भाई, और उसे देखा तो बड़ी गंभीर रूप से घायल था। और वहाँ से फिर जो है घायल होने के बाद जो है उसे तो वहाँ से ले आए। फिर हम जो है थाने में बोलने लगे, साहब मुकदमा लिखिए जो है हमारे भाई का। तो बोलने लगे ठीक है, परेशान हो, पहले आप उसका ध्यान दीजिए, उसको जो है तकलीफ ज़्यादा है, मुकदमा तो लिख ही जाएगा आपका, आप परेशान नहीं, मुकदमा कल लिख जाएगा। अभी आप रात में वहीं पे जो अंदर जो सिपाही थे, वो नाम तो हमने नहीं देखा था कि किसने बोला है, क्योंकि उस समय जो वारदात ऐसी हुई थी, घटना थी, पूरा माइंड जो है डिस्टर्ब हुआ था हम लोगों का। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद कुछ नहीं, दूसरे दिन जो है फिर गए कि साहब मुकदमा लिखिए। और जब इसको जो है रात में हुआ ऐसा कि रात में इसको दिक्कतें होने लगी, चक्कर आने लगा घर पे। तो फिर इसको जो है यहाँ से फिर ले गए पहले थाने की ओर। तो साहब लोग बोले इसकी तकलीफ बहुत है, पहले आप एक काम करिए, इसको ले जाइए अस्पताल पहले डॉक्टर दिखाइए, आपको ठीक ठाक बोलते थे, मुकदमा आपका पंजीकृत कर देंगे, परेशान मत होइए। फिर हम लोग जो है वहाँ से फिर हम लोग ले गए उर्सला में एडमिट कराया। एडमिट कराने के वहाँ पे गए तो सिटी स्कैन डॉक्टर ने लिखा, सिटी स्कैन हुआ तो डॉक्टर बोला इसे एडमिट करना पड़ेगा। तो हमने कहा आप जो है एडमिट करना पड़ेगा, तो करिए इसको जो है, मगर आपको चल सकते हैं, कहीं ना चोट लग गई, उसके सर में है चोट है, कोई बात नहीं। फिर हम वहाँ से एडमिट करके हम आए थाने में हम जो है मुकदमे के लिए आए। तो कोई बात नहीं, फिर जो है मुकदमे के लिए जब आए तो फिर यहाँ पे जो है मुकदमे के लिए हमें टहलाते रहे कि अभी हो जाएगा, अभी जो है सर्वर डाउन है, ये है वो है, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर हम जो है परेशान हुए थे, गए दूसरे दिन 12 तारीख को हम ले गए कमिश्नर साहब के इनको ले गए। तो सीपी साहब जो है जॉइंट कमिश्नर साहब जी है, उन्होंने फ़ोन किया थाने में। और थाने में जब उन्होंने फ़ोन किया तो फ़ोन करने के पश्चात फिर जो है बोले कि ठीक है मुकदमा जाइए आपका लिख जाएगा। तो हम यहाँ पे आए, तो उस दिन भी 12 तारीख की रात्रि 10:30 बजे के बाद मेरा मुकदमा जो हमको मिला था, अब लिख टाइप किया। फिर कोई बात नहीं, फिर उसके लिखने के बाद क्या पुलिस प्रशासन आरोपियों की गिरफ्तार किया? नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं उन लोगों की। वो लोग खुलेआम घूमते रहे, निडर घूमते रहे, बोलते रहे हमारा कुछ नहीं होगा, हमारा तो रोज का काम यही है, हमारा व्यवसाय है, हमारा कुछ नहीं होगा। और ज़्यादा वो तमाम तरह की बातें बोलते रहे। बोलते रहे कि जो है अगर जो तुम लोगों ने अगर मुकदमा ये बाजी के चक्कर में अगर पड़े तो सही नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तीनों भाइयों को जो है इतने मुकदमे लाद देंगे कि तुम लोग जीवन भर जो जेल में सड़ोगे, और फांसी लगवा देंगे, ये हादसा नेट लगवा देंगे, सब जो है बोलते रहे। इसकी अपील भी हमने करी थी पुलिस मुख्यालय में, पहले से कर रखी थी। हेडक्वार्टर लखनऊ भी मैं गया था, और क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री आवास भी गया था। मैंने सारी जगह अपील कर रखी थी कि इस बात की गुहार लगाई थी कि हमें जो है फंसाने का ये लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि हमें मालूम था ये लोग ऐसे हैं, क्योंकि इनका एक काम पेशा है लोगों को फंसा देना, फिर उनसे जो है ब्लैकमेलिंग करके पैसा वसूलना। मुकदमा मेरा लिखा हुआ 5 महीने हो गया, मेरा सन 2023 में लिखा था 10वें महीने में, और 10 तारीख को घटना हमारे साथ हुई, और जस्ट उसके अगले दिन 11 तारीख को हमारे भाई के साथ लगातार मतलब 2 दिन लगातार दोनों भाइयों के साथ घटना हुई। पुलिस प्रशासन ने लगा 5 महीने हो गए, जी, आपकी कोई हेल्प नहीं करी? हेल्प कोई नहीं करी, और समझौते के लिए जो है यहाँ के लोग बोलते रहे समझौता कर लो, और नहीं जो मुकदमे लगा देंगे, धमकियाँ देते रहे। और पुलिस के पास हम लोग पहुँचते रहे। हमारी माताजी कोयला नगर चौकी गई थी, तो उनको जो है वहाँ से बोल दिया कि आप आपके तरीके से काम नहीं करेंगे, हल्का के भगा दिया कि हम अपने तरीके से कर रहे हैं, आप क्यों परेशान हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से भैया ये जानते हैं कि हमारी इस बात को जो है हम लोग अंदर से बहुत प्रताड़ित किए जा रहे हैं, और तरह तरह के हम लोगों पे मुकदमे लगाए जा रहे हैं लगातार। और हम लोगों का एक मुकदमा हम लोगों ने जो ओरिजिनल किया, उन लोगों ने अब तक हमारे ऊपर 3 मुकदमे करे हैं, ठीक है। और खतरा बढ़ाते जा रहे हैं वो लोग हम लोगों के ऊपर, और पूरी तरह से जो हम लोग को परेशानी बढ़ती जा रही है, हमारा घर, और हम लोग जो है भागे भागे घूम रहे हैं, हम लोग जो है सही तरीके से काम और धंधा नहीं कर पा रहे हैं। आपने देखा पीड़ित ने थाना एसएचओ के ऊपर कार्रवाई न करने का कितना बड़ा
गंभीर आरोप लगा रहा है। यदि उनके क्षेत्र में यहीं तक रुक जाते तो कुछ बात और थी। पीड़ित के दूसरे भाई अनूप सिंह ने भी चीख चीख कर थाना एसएचओ के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं और चौकी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। अनूप सिंह ने बताया है कि 11/10/2023 को मेरे साथ इतनी बड़ी वारदात हो गई थी, मुझे थाने और चौकी बस यूं ही मुझे टरकाया जा रहा था। मेरे साथ इंसाफ किसी ने नहीं किया। अनूप सिंह ने क्या आरोप लगाया है, आइए आपको मैं जरा वो भी नज़ारा दिखाता हूँ। भाई क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा नाम अमित सिंह है, सन ऑफ गुलाब सिंह है। मैं न्यू अजय नगर सत्तरी का निवासी हूँ। आपके साथ क्या वारदात? मेरे साथ वारदात 10 तारीख को मेरे बीच वाले भाई साहब हैं, अनूप सिंह नाम है उनका, और लोडर से आ रहे थे कल्लू और उनके साथी। उन्होंने बोतल फेंक के लोडर में हमला किया और जिससे लोग वहाँ की पब्लिक ने और भाई लोगों ने विरोध किया उस चीज़ का, खड़े हुए। तो कल्लू उर्फ हर्ष यादव जो हिस्ट्री शीटर है, उन्होंने ये वर्ड बोला वहाँ पर कि हमारे ऊपर इतने मुकदमे हैं और 1-2 मुकदमे और हो जाएंगे तो कुछ हमारा फर्क नहीं पड़ेगा, मगर तीनों भाई का खात्मा कर देंगे। उन्होंने ये वर्ड बोला वहाँ पर। फिर वहाँ पर सब लोग हटा के वहाँ से हट चुके थे। हम लोग भी बेहिचक हो चुके थे। जाके इसकी एप्लीकेशन 10 तारीख को जाके चौकी में दी गई। वहाँ पर एक सिपाही बैठे थे और हम लोग आधा घंटा वेट किया वहाँ पर। उसके बाद चौकी इंचार्ज नहीं आए। उन्होंने कहा कि आप जाइए, चौकी इंचार्ज आ रहे हैं हम इसकी। तो हम लोगों ने चौकी वहाँ पर जो सिपाही थे उनसे ये भी कहा कि इसमें विशेष ध्यान दीजिएगा और इसमें हम लोग के ऊपर खतरा भी है। कहीं ठीक है आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद हम लोग बेहिचक रोज की तरीके मार्केट गए, मार्केट से आए घर। शाम को फिर मैं जैसे मार्केट जाता तो वैसे गया और उसके दूसरे दिन मैं 11 तारीख को गया था। तो जैसे मैं मार्केट से वापसी आ रहा था तो मेरे ऊपर कल्लू और उनके साथी कल्लू यादव उर्फ हर्ष यादव जो हिस्ट्री शीटर है वो, और एक का नाम अर्जुन कश्यप है और प्रबल सिंह नाम है एक का, और एक का नाम राहुल पासवान है और एक का नाम राहुल पासवान है। उनके और अन्य साथी जिनको कुछ लोगों को मैं नहीं जानता था। तो ये लोग आके मेरे ऊपर बिल्कुल हमला करें और मुझको शक्ति चौराहा कोमल कॉस्मेटिक के पास मुझे घेरा। वहाँ से मैं भागने की कोशिश करी तो साहू जनरल स्टोर के पास कोने में मुझे दबोच लिया और मेरे ऊपर एक तरफा डंडा बरसाने लगे, राड डंडे से मारने लगे। तो उस चीज़ में खड़ा रहा। जब मेरे सर पे राड पड़ी और मैं गिर गया तो कल्लू कहता है कि इसको जान में मार डालो। इतना कह के जब पब्लिक वहाँ की चिल्लाने लगी, दौड़ी, तो वहाँ से सब छोड़ के भगे। जिसका नाम राहुल पासवान और ये जो विनय पासवान लगातार सब छोड़ के मुझे भाग गए। विनय पासवान लगातार मेरे ऊपर डंडा बरसाते रहे। मैं बेहोशी हालत में था। तो वहाँ के लोग जब दौड़ाए नहीं तो जब वहाँ से ये लोग भगे हैं और जो विनय पासवान थे नाली में टकरा के गिरे हैं तो पब्लिक दौड़ाई थे तो भाग निकले वहाँ से। आपके साथ इतनी बड़ी वारदात कि आप थाने या चौकी गए थे? जी, जैसे मेरे साथ वारदात हुई मैं तो प्रेजेंट टाइम में उस समय मैं बेहोश हो गया था और होश में नहीं था। उसके बाद जब जैसे मुझे कुबेर जस्ट बगल में कुबेर हॉस्पिटल वहाँ ले गए तो मुझे वहाँ होश आया। तो जो वहाँ के डॉक्टर थे तो उन्होंने कहा कि इनकी गंभीर हालत है, इनको आप पहले ये पुलिस केस है, इसको आप पहले पुलिस केस करवाइए, फिर उसके बाद मेरे हाथ में नहीं है, आप इसको काशीराम या हाईलैंड ले जाइए। तो मैं थाने गया और मेरे घर के माता पिता दोनों लोग थाने गए और वहाँ पर बताया तो वहाँ के जो चौकी इंचार्ज थे उन्होंने कहा कि इसकी हालत गंभीर है, पहले इसका मेडिकल कराइए जाके, और 2 कांस्टेबल उन्होंने भेजा। तो मेरा मेडिकल हुआ वहाँ काशीराम में और उसके बाद मेरे वहाँ पर मेडिकल होने के बाद मेरे भाई अनूप सिंह और अनुराग सिंह वहाँ पर फिर पहुँचे। चकेरी पुलिस ने मुकदमा उस दिन मेरा कोई पंजीकृत नहीं किया गया और उसके बाद उन्होंने अनुशासन दिया कि सुबह आइए आपका मुकदमा लिख जाएगा। तो सुबह मेरी गंभीर हालत हो गई थी तो मैं जैसे घर आया तो मुझे चक्कर टाइप आया। तो मेरे घर वाले दिखाया जाके तो है उर्सला में, वहाँ सिटी स्कैन हुआ मेरा। सिटी स्कैन होने के बाद देख के पोजीशन कहा कि इसको भर्ती कराना पड़ेगा। मैं भर्ती कराता था। जो मेरे बीच वाले भाई साहब है अनूप सिंह जिनका नाम है, वो लगातार थाने में जाते रहे
कि मुकदमा इनका कायम हुआ कि नहीं, मुकदमा लिखा गया कि नहीं। तो उन्होंने अनुशासन दिया। फिर उसके बाद दोपहर के समय फिर बीच वाले भाई साहब कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर गए, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफिस गए। वहाँ पर जब उन्होंने, कमिश्नर जी ने उधर से फ़ोन किया तो इनका मुकदमा क्यों नहीं लिखा जा रहा, तब उन्होंने अनुशासन दिया कि ठीक, इनका मुकदमा लिखा जा रहा है। जब रात को 11:30 बजे, संध्या काल को रात को 11 बजे 11:30 बजे के बीच में मुकदमा लिखा गया। मुकदमा लिखने के बाद लगभग आपका कितना समय बीत गया है और पुलिस ने आरोपियों को सजा या उनको गिरफ्तार किया या फिर नहीं किया? कार्रवाई नहीं हुई। मेरा ये हो गया 5 महीना, उसके बीच में कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी तक का कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और ये कल्लू यादव और हर्ष यादव वेस्टी शीटर है, और रेशु और ये अर्जुन कश्यप और विनय पासवान ये लगातार दिखते रहे, कमेंट करते रहे कि मुकदमा वापसी ले लो। और नहीं तो तीनों भाइयों को उल्टे सीधे मुकदमे में, जैसे कि ये इन्होंने फास्को और हरिजन एक्ट लगवा के, ऐसे मुकदमे लगवा के तीनों भाई को अंदर करवा देंगे। और 3 लाख रुपया हमसे कहा उन्होंने कि 3 लाख रुपया दो, मुकदमा तुम्हारा हम रफा दफा करवा देंगे, बैठ के समझौता करा देंगे। और लगातार इन लोगों ने दबाव डाला, कभी कल्लू को बेच के, कभी अर्जुन कश्यप को बेच के, कभी किसी को बेच के। मतलब हम जब जहाँ ऐसी जगह पर रोकते थे जहाँ पर कैमरे की निगरानी ना हो, और मैं सुनता था, इग्नोर करके सीधा घर में आगे बता देता था। तो वहाँ पर कि कहीं ऐसा ना फिर मतलब हमारे ऊपर हमला ना कर दे, इसलिए मैं उनका जवाब नहीं दे पाता था वहाँ। तो अभी आपने 2-4 नाम लिए। जी, इन लोगों का काम क्या? इन लोगों का काम ये है कि ये जो कल्लू यादव उर्फ हर्ष यादव हिस्ट्री शीटर है, रेशु यादव है, और इनके साथ में बीरू यादव है, और जो इनकी गैंग में ये राहुल पासवान है और विनय पासवान है, और इनका एक नाम ये है अर्जुन कश्यप है। ये लोग का काम यही है कि लोगों के ऊपर दबाव डालना, झूठी मुकदमा डालना और मकान कब्जा करना और भू माफिया वाला काम है। और बस यही सब काम है, लोगों के ऊपर दबाव डालना, झूठी मुकदमा डालना, उनसे पैसा वसूलना और परेशान करना। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या मांगते हैं? हमारी ये दस्तार है आपके चैनल से, जो प्रशासन है इस चीज़ में ध्यान दे, इसकी कार्रवाई करे और विशेष इसमें ध्यान दे। अगर ऐसे हालात रहेंगे तो हम लोग परेशान हो जाएंगे। और मेरे जो मेरी माताजी हैं, पिताजी हैं, परेशान हो गए हैं, और हम लोग ने बहुत दौड़ा, यहाँ से लेकर आपका हर जगह दौड़ा, जहाँ जहाँ लोगों ने बताया वहाँ दौड़े, मगर कोई सुनवाई नहीं। यदि आपको न्याय नहीं मिलता तो आप किस हद तक जा सकते हैं? सर, अगर न्याय नहीं मिलता, ऐसे हालात रहे तो ऐसे कंडीशन में बस यही लगता है कि आत्महत्या करने का मन करता है। इन लोगों ने इतना मतलब परेशान करके रखा है, आए दिन कहीं कुछ। अब देखिए आला में 28 तारीख को हमारे पास कल्लू उर्फ ये विनय पासवान आए, हमसे बोला कि 3 लाख रुपए दे दो, मुकदमा वापसी हो जाएगा और समझौता हो जाएगा, और बैठाल के रेशु भैया लोग सब काम करवा देंगे, परेशान ना हो। रेशु भैया उन्हीं के साथ में रहते हैं और इन्हीं के ग्रुप के मेन लीडर समझिए, और चाहे जो कि समझिए हर चीज़ में ये इनका मेन वो रहता, रोल रहता है। और ये अभी आला में वकालत इनकी कंप्लीट हुई है, और इसके पहले इन्होंने इतना जास्ती करी है, अब प्रेजेंट टाइम में बन चुके हैं। अब आगे क्या कर सकते, किसी भी हद तक ये जा सकते हैं, और खुलेआम धमकी मिली है कि तीनों को मरवा भी देंगे तो मेरा कुछ नहीं होगा। 28 तारीख को हमको ये धमकी मिली थी कि मुकदमा वापसी ले लो और 3 लाख रुपए हमें दे दो, और नहीं तो तुम्हारे भाई को, तुमको और तुम्हारे घर वालों को फास्को या हरिजन एक्ट मुकदमा लगवा के और इतना परेशान कर देंगे, इतने मुकदमे तुम लोग ऊपर डाल देंगे, परेशान हो जाओगे, आत्महत्या करने का दिन तुम लोग मजबूर हो जाओगे। अनूप सिंह ने बताया है कि एडवोकेट रिशु यादव साहब ने लोगों को पहले जमीन कब्जा करते हैं, फिर उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दे देते हैं, फिर उनसे वसूली करते हैं। एडवोकेट की साहब के ऊपर इतना बड़ा गंभीर आरोप कैसे लगा, मैं उससे पहले आपको बता दूं, ये ऋषि यादव एडवोकेट साहब कौन है। ये वही साहब है कुछ दिनों पहले ऋषि यादव साहब और होमगार्ड ट्रैफिक राजीव दीक्षित जी का भी मामला सामने आया था, जिस पे कहा गया था कि होमगार्ड राजीव दीक्षित और एडवोकेट साहब दोनों एक दोस्त हैं। इन दोनों दोस्तों की कहानी की अभी गुल्ठी सुलझी ही नहीं थी
कि एडवोकेट साहब के ऊपर फिर दूसरा इतना बड़ा गंभीर आरोप लग गया है। पीड़ित ने क्या कहा, आइए मैं आपको जरा वो भी नज़ारा दिखाता हूँ। आपका क्या नाम है, कहाँ की रहने वाली? मेरा राम जानकी नाम है। मेरे पति का नाम है गुलाब सिंह कहाँ की रहने और वाली? न्यू आजाद नगर पालिका। आपके बेटे के साथ क्या वारदात? मेरे बेटे के साथ ये हुआ कि मेरा बेटा सुबह नाश्ता करके भरातपुर चला गया था। उसके बाद सुबह वहाँ से शाम को 6:30 बजे आया। 6:30 बजे आने के बाद मार्केट में जैसे रोज जाता था, रोज की तरह मार्केट में पैसा लेने गया, क्योंकि जो मार्केट के लोग थे सब्जी लेने जाते थे सुबह उसकी दुकान से और शाम के पैसा देते थे बेच करके, तो वो रोज अपना जो है तगादा लेने जाता था। उसी रोज की तरीके वो तगादा लेने गया था। तगादा लेने गया, वहाँ से सब दुकान से पैसा ले करके जैसे घर के लिए चलने लगा तो वहाँ पे कुछ लड़के आए, जो है कल्लू के साथ के लड़के आए। अब आकर के मेरे लड़के के ऊपर हमला कर दिया। उन्होंने आके हमला किया, जैसे उसके ऊपर हमला किया ये गाड़ी लेकर के खड़बड़ा के वहीं पे गिर गया। जब वो गिर गया तो उसके ऊपर जो है सब लोगों ने ताबड़तोड़ मतलब हमला करने लगे, इतनी बुरी तरीके मारने लगे कि जो वहाँ के मार्केट के लोग थे वो इस तरीके मतलब चीखने चिल्लाने लगे और बोले अरे नहीं मारो, नहीं नहीं मर जाएगा लड़का, इस तरीके तुम लोग मारोगे तो लड़के की जान चली जाएगी। वो दौड़ने लगे बचाने के लिए। जब मार्केट के आदमी भागे हैं तब वो लड़के जो है भागे सब छोड़ के। जब मार्केट के आदमी वहाँ पे जो उस खदेड़ा है तो एक लड़का वहाँ पे रह गया था। वो लड़का रह गया, वो जो है जैसे मार्केट के लोग दौड़े हैं उसको पकड़ने के लिए तो वो भगा है, तो वो एक नाली में पैर उसका फंसा है तो वो टकरा के एक दीवार से टकराया है, टकरा के दीवार से वहीं गिर गया है। उसके बाद जब मार्केट के लोग उसकी तरफ दौड़े हैं तो वो वहाँ से उठ के भगा है। उसके भगने के बाद फिर वो चला गया है। मार्केट के लोग सब उठा के मेरे बेटे को कुबेर हॉस्पिटल ले गए। जब किसी के माध्यम से मेरे पास फोन आया, किसी लड़के का फोन आया, उसने बोला कि आंटी आपके लड़के को देखो यहाँ पे बहुत मारपीट हो गई है, उसको बहुत मारा है। इधर से मैं रोते हुए भगी है और जैसे मैं पहुंची वहाँ चौराहे पे तो वहाँ पता चला कि किसी मतलब जो है मेरे बोला अस्पताल ले गए मेरे लड़के को, शिवा को। जब वहाँ अस्पताल ले गए तो वहाँ देखा जा करके तो डॉक्टरों ने मना कर दिया कि हम इसको एडमिट नहीं करेंगे, ये इस कंडीशन में नहीं है कि हम लोग यहाँ इसको काबू कर सके। आप ऐसा करो। आंटी आपके बेटे के साथ इतनी बड़ी वारदात हो गई थी, मारपीट हो गई है, क्या आप पुलिस प्रशासन के पास गई? तो इसके बाद हम जब कुबेर हॉस्पिटल में नहीं एडमिट किया गया तो सीधे हम थाने ले गए। तो थाने में जब FIR दर्ज करने के लिए बोला पुलिस, जो वहाँ की प्रशासन थी, प्रशासन ने बोला कि पहले इसको अस्पताल ले जाइए, इसका इलाज कराइए, इसके कंडीशन बहुत ख़राब है, इसका इलाज कराइए, उसके बाद में जो है हम लिखा पढ़ी करते हैं। तो वहाँ पे अस्पताल ले गए, वहाँ पे उनका इलाज हुआ, मेडिकल हुआ। वहाँ पे सब जो है 2 पुलिस वाले वहाँ गए साथ में, उन्होंने जो है इलाज करवाया। इलाज करवाने के बाद फिर जो है बोले कि ठीक है वो आपकी एप्लीकेशन लिखी जाएगी। हम जो है लड़के को वहाँ रखा, उसके बाद में जो है ले आए। लाने के बाद बोले कि जो आप इसको ले जाओ, ठीक है। जब उसकी हालत भी बिगड़ने लगी तो उसको हम फिर दूसरे दिन जो है उर्सला ले गए लड़के को। 2 दिन वहाँ भटकते रहे। हमारा लड़का बीच वाला बहुत परेशान रहा, अनूप सिंह, और यहाँ पे कोई FIR दर्ज नहीं हुई। और बार बार रोज यही बार बार कहते रहे कि आपकी FIR दर्ज हो जाएगी, आप परेशान ना हो। 2 दिन तक भटकाते रहे। फिर 12 तारीख को हम लोग जो है कमिश्नर ऑफिस गए। वहाँ पे कमिश्नर साहब से जब अपनी मतलब गुहार लगाई तो उन्होंने आदेश दिया। जब उन्होंने आदेश दिया तब यहाँ जो है बोले ठीक है इनकी FIR दर्ज हो जाएगी, आप लोग आइए हम FIR दर्ज कर लेंगे। कहते कहते शाम को 11:30 साढ़े 11 के बीच में FIR दर्ज की गई। कितने लोगों ने मारा है? 10-11 लोग थे। कल्लू थे और जो है राहुल पासवान थे, प्रबल पासवान और ये पुलिस प्रशासन के पास आप जब गई तो उस समय कौन चौकी इंचार्ज थे जो आपकी गुहार नहीं सुनी? क्या नाम आपको पता उनका? कुमार सर थे। उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? वो तो जो है मेरा लड़का दौड़ता रहा तो वो अपना टरकाते रहे। फिर उसके बाद एक दिन मैं गई तो बोले कि आप जो है जाइए, हम जो है कार अपना कर रहे हैं ना, आपके कहने से थोड़ी, जो हम मतलब देख रहे हैं हम खुद अपने तरीके से काम करेंगे। जब ये बात बोली तो
चौकी इंचार्ज साहब के पास कौन कौन लोग बैठे थे? वहाँ पे गए थे तो उस समय जब उन्होंने ऐसा कहा था तो रेसू यादव बैठे थे और एक और वकील थे वहीं के, मतलब बैठे थे उन्हीं के साथ के।